गुड इवनिंग दोस्तों, दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। आज का जो वीडियो है वो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक हम कैसे ढूंढें और जिसमें हमको 100%, 200%, 300%, 400%, 500% रिटर्न मिल जाए और वो भी 3, 4 या 5 साल के टाइम फ्रेम में। तो देखो, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक फाइंड करना है कि जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वैल्यू माइग्रेशन को समझना पड़ेगा कि किसी भी सेक्टर में अगर वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। जैसे वैल्यू माइग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता था कि एक ज़माने में 90% स्कूटर थे और 10% मोटरसाइकिल्स थी। धीरे धीरे उस सेक्टर में वैल्यू माइग्रेशन हुआ और स्कूटर की जगह मोटरसाइकिल ले ली कि 90-95% तक मोटरसाइकिल हो गए और स्कूटर काफ़ी कम रह गए। सेम वे दोस्तों, जैसे पहले हमारे घरों में लैंडलाइन मोबाइल थे और उसकी जगह आज मोबाइल ने ले ली। ठीक है, जैसे दोस्तों आप पहले बैंकिंग सेक्टर में बैंक में जाके पूरा ट्रांजैक्शन करते थे, चेक जमा करना, डिपॉजिट करना, पैसा विड्रॉ करना, सब कुछ बैंक में जाके लाइन में खड़े रह के करते थे। आज आपको बैंक में गए हुए शायद 6 महीने 1 साल हो जाता है, आप बैंक में जाते नहीं हैं क्योंकि सब कुछ आपके मोबाइल ऐप से हो रहा है। तो इसको वैल्यू माइग्रेशन बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसा आपको वैल्यू माइग्रेशन आपके आसपास कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर वो वैल्यू माइग्रेशन के सेक्टर में जो भी फर्स्ट मूवर है, जो भी मतलब एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जो उनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलने वाला है उस वैल्यू माइग्रेशन के ट्रेंड में, उन कंपनी के स्टॉक में आपको अर्ली इन्वेस्टेड हो जाना है। एंड फिर वो ट्रेंड को पूरा आप अगर राइड करोगे तो डेफिनेटली आपको जो 100%, 200%, 300% रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा वैल्यू माइग्रेशन जो मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे जो लग रहा है, ऐसे 3-4 सेक्टर हैं जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है। जैसे कि आज ये सबको पता है कि ईवी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है कि आज जो डीजल और पेट्रोल कार्स थी उसकी जगह आज हाइब्रिड कार्स और ईवी सेगमेंट काफ़ी प्रमोट हो रहा है। गवर्नमेंट भी उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन होगा और आज के जो परसेंटेज है ईवी व्हीकल्स वर्सेस पेट्रोल डीजल व्हीकल के, वो परसेंटेज आने वाले टाइम में शायद अपोजिट हो सकते हैं। ईवी के परसेंटेज डे बाय डे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है, इसमें आपको अभी जाके ईवी के सेक्टर में जो फर्स्ट मूवर है, जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, देन अशोक लेलैंड है, देन ओलेक्ट्रा है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो ईवी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऐसी कंपनियों में जाके आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही वैल्यू माइग्रेशन जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है कैपिटल मार्केट में। आप देखोगे तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू और लोगों की जो अवेयरनेस स्टॉक मार्केट के बारे में बढ़ी है, उससे मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा करेगा आने वाले टाइम में। कि आप देखोगे कि बहुत इजी हो गया है डीमैट अकाउंट ओपन करना, बहुत इजी हो गया है एसआईपी करना। जस्ट 1 क्लिक अवे आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट 1 क्लिक अवे आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज वह जस्ट 1 क्लिक अवे से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक परचेज कर पा रहे हो। जस्ट 1 क्लिक करने से उस स्टॉक को आप बेच पा रहे हो। जस्ट 1 क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट से पैसे को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पा रहे हो। तो इतना जो ईजी हो गया है, डिजिटल हो गया है, इससे मुझे लग रहा है कि ये कैपिटल मार्केट में काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में रिटर्न मिल सकता है। तो जो भी हमारे कैपिटल मार्केट को मैनेज करने वाली कंपनियां हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गई, जैसे आपके कोटक सिक्योरिटी हो गई, एचडीएफसी फंड्स हो गए, काफ़ी सारे मतलब जितने भी बैंक्स के अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स के जो डिविजन्स है, कंपनीज़ है, उसमें जाके आप बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न वहाँ पे ले सकते हो, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में ये सेक्टर भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है।
दूसरा एक सेक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन है कि दोस्तों अभी जो जितना डिजिटल हो रहा है, पूरी दुनिया जैसे कि मोबाइल में सिमट गई है और सब कुछ मोबाइल से, आप बैंकिंग मोबाइल से कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग थ्रू मोबाइल ओनली। बट उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल में आपके पास एक किसी भी कंपनी का कनेक्शन या सिम कार्ड्स वगैरह होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ है, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गई, भारती एयरटेल हो गई, जियो हो गई, BSNL हो गई, ऐसे जो भी कंपनीज़ है वो भी आने वाले टाइम में शायद अच्छा परफॉर्म कर सकती। दूसरा एक सेक्टर है जहाँ वैल्यू माइग्रेशन दिख रहा है, वो है सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी का। वहाँ भी काफ़ी अच्छा मतलब प्रमोशंस गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर में भी एक वैल्यू माइग्रेशन होगा, और उस रिलेटेड सोलर रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसमें अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 4-5 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है कि आप आपके आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वैल्यू एडिशंस हो रहा है, जो सेक्टर में सर्विस बेहतर हो रही है, उसमें आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले 4-5 सालों में मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल तरीका था आपको ट्रेंड कैसे जज करना है, कैसे अर्ली एंट्री लेना है, कैसे फर्स्ट मूवर के एडवांटेज लेने हैं, वो इस तरह से वैल्यू माइग्रेशन को समझ के आप कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप को ये वीडियो पसंद आते हो और आप अगर कमेंट डालते हो और अगर आप उसके बेनिफिट लेते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बेनिफिट लेते हो और आपको उससे फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर भी कर लीजिए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।